हेलो बच्चों, नमस्ते। डीएवी पब्लिक स्कूल क्लास 5 और ये है भाषा माधुरी हिंदी। और हिंदी भाषा माधुरी का जो चैप्टर है चैप्टर 16 है और ये चैप्टर का नाम है चांद का कुर्ता, जो कि एक पोयम है और बहुत अच्छी पोयम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पोयम ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर रीड कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी हम आपको लास्ट में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है चांद का कुर्ता। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा तो माँ मुझे ऊन का एक मोटा एक छिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अकर तो ला तो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। चारे की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। खटता पड़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो पता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक छिंगोला जो हर रोज बदन में आए। और ये प्यारी सी कविता को लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो और इससे रिलेटेड जो शब्दार्थ है वो भी देख लीजिए। झिंगोला मतलब पहनने का एक कपड़ा होता है, जिसे एक मैक्सी की तरह एक ही वस्त्र होता है जिसे बस गले में डाल लो, और एक ऊपर से नीचे एक ही कपड़ा होता है जिसे झिंगोला कहते हैं। भाड़ा मतलब किराए पर ही ला दो। अंगुल मतलब अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक का जो नाप होता है उसे एक अंगुल भर कहते हैं। फुट मतलब नापने की एक इकाई होती है, एक मात्रा होती है जिसे फुट कहते हैं। तो इस तरीके से हम आपको पूरा पोयम रीड कराती है और इस पोयम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे भी देख लीजिए। चांद ने किस चीज़ के लिए हट की, तो यहाँ पर जैसा है चांद ने हट किया है एक झिंगोला के लिए कि मुझे माँ एक ऊन का मोटा एक झिंगोला सिलवा दीजिए। तो इसे आप लिख सकते हैं, सिलवा तो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो है किस चीज़ के लिए, तो ऊन का एक झिंगोला के लिए चांद ने हट की है। माँ को किस बात का डर था, तो इसका आंसर यहाँ देख लीजिए। माँ कहती है, चारे की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो इसका आंसर ये 2 लाइन हो गया। चारे में चांद का क्या हाल होता है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे देखिए। चारे की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, यहाँ पे है ये देखिए चारे में क्या हाल होता है। सनसन चलती हवा रात भर चारे से मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो ये 2 लाइन हो गया ये तीसरे क्वेश्चन का। आगे का जो है, नीचे दिए गए वाक्य किसने किसे कहा लिखिए। भाड़े पर ही कुर्ता ला दो, किसने कहा, किससे कहा, चांद ने अपनी माता से कहा। चांद ने कहा, यहाँ चांद होगा, और माता से, तो यहाँ माता होगा। किसी दिन बड़ा और किसी दिन छोटा हो जाता है, तो यहाँ लिखिएगा माता ने चांद से कहा। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स भी ख़त्म हो गया। कुछ बातचीत के लिए है, जैसे आपके बातचीत के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आप देख लीजिए। अपने शिक्षक माता पिता दादा दादी नाना नानी या किसी बड़े से पता कीजिए कि चांद कब पूरा गोल हो जाता है और कब दिखाई नहीं देता है। तो पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल होता है और अमावस्या के दिन वो पूरी तरह से छिप जाता है, वो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से पहला का आंसर पूर्णिमा, दूसरा का आंसर अमावस्या है। और है दूसरा है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि कविता में सर्दी के मौसम की बात की गई है। चांद बहुत सुंदर है, चांद का कोई एक नाप नहीं है।
तो कविता के किन किन पंक्तियों से पता चलता है? तो कविता में सर्दी का मौसम के लिए आप यहाँ पे दूसरी लाइन को लिख सकते हैं, दूसरे की दोनों ये दूसरे पैराग्राफ को लिखिए पहले के लिए। और चांद बहुत सुंदर रहता है, तो इसके लिए आप लिखिए। दूसरी प्रश्न का लाइन आप यहाँ पे है, कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो ये 2 लाइन में चांद की सुंदरता का पता चलता है। तीसरा है, चांद का कोई एक नाप नहीं है। तो ये इसमें ये 2 लाइन लिखिएगा। चारे की तो बात ठीक है, पर मैं डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो ये 2 लाइन आपका ये तीसरी क्वेश्चन के आंसर में 2 लाइन लिखा जाएगा। तो इस तरीके से बातचीत वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। अनुमान और कल्पना के आधार पर जो क्वेश्चन है वो देखिए, अगर गर्मी होती तो चांद अपनी माँ से किस बात के लिए हट करता और क्यों? ये सोचकर अपने अनुमान से इसमें बताइए कि अगर गर्मी के मौसम की बात होती तो यहाँ पे कविता का क्या लाइन होता। फिर दूसरा है, आप अपनी माँ से किस चीज़ के लिए हट करते हैं और क्यों करते हैं? ये भी आपकी कल्पना के आधार पर है, इससे सोचकर बताइए। क्या सूरज की भी कोई मांग होती है? अगर होती है तो क्या होती होगी? ये भी सोचकर आप बता सकते हैं। कमेंट्स में भी बता सकते हैं, अपने टीचर्स पेरेंट्स को भी बता सकते हैं। और आगे जो है वो देखिए, भाषा की बात, कविता में प्रयुक्त हुए कारक चिन्हों को शब्दों के साथ लिखिए। जैसे माता है, एग्जाम्पल है, कारक है माता से, यहाँ पे है कारक में कि माता से कहा गया है, माता में से लगाया गया है। जारी का मौसम, बच्चे ने बदन। इस तरीके से आप देखिए कि कविता में मतलब क्या इसके साथ क्या सेंटेंस ऐड किया गया है। तो इस तरीके से आप बना के लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देते हैं, जैसा कि आप देख लीजिए, माता से में आपको पता है, अब हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला। तो माता के साथ कारक शब्द है से है, और है कि दूसरा कारक शब्द है जाड़े। तो जाड़े का मौसम, तो देखिए यहाँ पे जाड़े से मरता हूँ, तो जाड़े के साथ से का कारक वर्ड आता है। बच्चे ने यहाँ पे है, आप देख लीजिए, यहाँ बच्चे के साथ की का कारक वर्ड आया। बच्चे की बात सुन माता ने कहा अरे सलोने। तो और इसके बाद देखिए बदन, तो यहाँ पे लास्ट में आता है हर रोज बदन में आए। तो बदन में का कारक वर्ड आया, बदन में, तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा। फिर है आँखों में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ कारक वर्ड है आँखों को दिखलाई पड़ता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। तो आँखों के साथ को का कारक वर्ड आया है। इसके बाद आपका है ऊन, तो ऊन के साथ है मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो ऊन के साथ कारक वर्ड आया का, ऊन का। तो इस तरीके से आप यहाँ आपको सारा कारक वर्ड हम आपको बता दिए, इस तरीके से आप लिखिएगा। दूसरा है युग्म शब्दों द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। मजदूर मेहनत करता है, आसमान में चांद का आकार। तो इस तरीके से यहाँ आपको दिया हुआ है, शब्दों को युग्म शब्दों द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ युग्म शब्द दिया गया है, तो जैसे मजदूर रात दिन मेहनत करता है, तो यहाँ रात दिन, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भराएगा। आसमान में चांद का आकार खड़ता बढ़ता रहता है, तो दूसरे में खड़ता बढ़ता होगा। फिर तीसरा है पर्वतीय रास्ता ऊंचा नीचा होता है, पर्वतीय रास्ता ऊंचा नीचा होता है। और लास्ट है मेरे बस्ते में मोटी पतली सभी तरह की पुस्तकें हैं। तो इस तरीके से आपको हम पूरा युग्म शब्द से वाक्य पूरा करने वाले बता दिए। उसके बाद जीवन मूल्य से संबंधित जो प्रश्न है वो देखिए, हटकर बैठा चांद एक दिन। इस कविता में चांद ने अपनी माँ से क्या हट की? क्या आप भी अपने परिवार के सदस्यों से चित करते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, क्या हट करना अच्छी आदत है? यदि हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? तो ये दोनों ही आप आंसर आपको लिखना है। हट करना अच्छी आदत नहीं है तो क्यों नहीं है, अच्छी आदत है तो क्यों है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखिएगा। इस तरीके से जीवन मूल्य भी हो चुका। फिर कुछ करने के लिए है,
कवि रामधारी सिंह दिनकर की कोई अन्य बाल सुलभ कविता ढूंढ कर लिखिए और कक्षा में उन्हें सुनाइए। अगर आपको कोई आता है पहले से ही रामधारी सिंह दिनकर जी की कोई कविता तो उसे आप सुना सकते हैं, लिख करके भी दिखा सकते हैं। अगर नहीं आता तो आप उसे लिखिए और याद कीजिए और सुनाइए। आप कमेंट्स में भी मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कोई अन्य प्रसिद्ध कविता के बारे में बता सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से ये जो कविता पोयम है चांद का कुर्ता, ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आगे की जो है वो है हार की जीत। ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मेरे क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि हम जैसे ही इस नई कोई भी आप क्लास लें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप लोग देख लीजिएगा। तो पूरी कहानी को पूरा क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।